रिपोर्टिंग। क्या करना चाहिए, मेरे पास जो चला उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो टेस्टिंग में एक चीज तो है क्या, रिपोर्टिंग। दूसरी, तो उसके लिए हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके क्या करना होगा, चीजों को क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा। ठीक है। अब मान लो हम चाहते हैं, तो मतलब जैसे हम चाहते हैं कि, और अच्छा एक चीज़ और ये भी है, मान लो कोई स्क्रिप्ट, जैसे मान लो 10 या 20 टेस्ट केस तुम लोग ऑटोमेट किए और चलाए, मतलब एक मेन मेथड बनाए, उसके अंदर वो 20 क्या किए, तुम कॉल किए, चलाए, एक एक करके टेस्ट केस क्या हो गए, चलना शुरू। बाद में तुम आए, कुछ चला कुछ नहीं चला, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट केस कहाँ तक चला था, इसके बाद उसमें दिक्कत आई थी कि नहीं आई थी, कैसे पता चलेगा। जैसे मान लो मेरा एक टेस्ट केस हो, टेस्ट केस किसे बोलते हैं, जैसे मान लो ये टेस्ट केस हम ऑटोमेट कर रहे हैं। कैसे ऑटोमेट कर रहे हो, देखो जेनरिक मेथड्स को ये क्या कर रहे हैं, देखो जेनरिक मेथड्स को क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। ऐसे मत रखो, जैसे मान लो ये टेस्ट केस में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या, क्रिएट लीड कर रहे हैं। हम ये वेरीफाई कर रहे हैं कि लीड क्रिएट हो रहा है कि नहीं। टेस्ट केस का नाम रख दिया वेरीफाई लीड क्रिएशन। ये क्या हो गया, एक भाई एक मेथड हो गया। एक टेस्ट केस के लिए ऐसे ही क्या बना दिए, एक मेथड बना दिए, और मेथड के अंदर वही जेनरिक मेथड्स को कॉल करके हम टेस्ट केस को क्या कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। ऐसे ही एक है, ऐसे ही मान लो ये दूसरा टेस्ट केस है जिसका नाम कुछ और है ना। वैसे ये क्या है, सर चलिए, अच्छा ये तो हम बनाए हैं जेनरिक मेथड्स ना, तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये एक टेस्ट केस हो गया। ऐसे मेरे और भी टेस्ट केस हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा टेस्ट केस चला, कहाँ तक चला था, किसमें वैल्यू डाला था, किसमें वैल्यू नहीं डाला था, तो हमारे पास उसकी रिपोर्ट होनी चाहिए ना। तो इसीलिए हम लोग को, अब सोचो जरा, अगर हम नॉर्मल वर्क करते हैं तो क्या करते हो तुम लोग, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या करते हो, सेंड कीज कर देते थे, पहले यही करते थे ना। तुम लोग को अभी लग रहा होगा सर ये जेनरिक मेथड बनाने की क्या जरूरत है, पहले भी तो हमारा काम हो रहा था, लेकिन पहले तुम्हारे काम में रिपोर्टिंग थी नहीं थी। पहले तुम लोग बस काम कर देते थे, बस बाद में कोई पूछे कि कहाँ किए थे, क्या डाले थे, क्या नहीं किए थे, हमें दिखाओ जरा, तो तुम्हारे पास दिखाने को कुछ नहीं था। तो अगर सही से ऑटोमेशन किया जाए तो हर वो काम जो कर रहे हैं, हर काम का मैसेज एक रिपोर्ट में आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं चाहिए। हर टेस्ट के मतलब एक रिपोर्ट में सारी डिटेल आनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, या तो फिर हम ये करते, पहले जैसे काम कर रहे थे तुम, तो हर लाइन लिखने के बाद एक लाइन लिखते किसके लिए, मैसेज के लिए। तो पता चला 100 लाइन का कोड था, तो तुम कितनी लाइन लिखते थे भाई, 200 लाइन। 100 लाइन काम की, 100 लाइन किसकी, मैसेज की, वो भी एक मैसेज डाल पाते, है ना। चलो एक बात ये मान लिए। अब इसके बाद तुम्हें भी पता है कि भाई कोड में क्या आ सकता है, एक्सेप्शन। कोड में क्या आ सकता है, एक्सेप्शन, और अलग अलग जगह अलग अलग तरह के एक्सेप्शन आते हैं। जैसे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट में अलग आता है, अब जब हम वेब एलिमेंट में बन जाए तो उसके बाद हम सेंड कीज करें, क्लिक करें, उन पे क्या आता है, अलग आता है, आता है कि नहीं आता। तो तब अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन है कि हमारा मतलब क्या आता है, अरे ये वहाँ मतलब है, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, ट्राई कैच भी यूज़ करना पड़ता है। तो यही हम कह रहे हैं, हमारा कहने का मतलब है एक काम को करने में एक लाइन नहीं लगती, प्रॉपर करोगे तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रिपोर्टिंग होनी चाहिए, और उसमें ट्राई कैच के साथ प्रॉपर हैंडलिंग भी होनी चाहिए। अब ये काम बार बार अलग अलग करोगे तो तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए तो ये कंसेप्ट सोचा गया किसका, जेनरिक मेथड्स का, कि क्यों ना हर काम को करने का हम एक बना दें क्या, जेनरिक मेथड, और उसके अंदर उस काम को करने का कोड लिख दें, उसके अंदर रिपोर्टिंग भी कर दें, उसके अंदर ट्राई कैच भी कर दें, जब जरूरत पड़े तो एक लाइन में उसे क्या कर लें, कॉल कर लें। इसीलिए तो जेनरिक मेथड बना रहे हैं। तुम ही सोचो, पहले तुम कहते सर, सोचते हो कि सर जी मेरा कोड पहले भी कौन सा बुरा था, क्या तुम्हारा कोड में दिक्कत आती इसके पहले, तो क्या फिर वो वेट करता,
नहीं करता। ये गुण था उसके अंदर? नहीं था। अगर तुम्हारा कोड पहले चलता तो इनवैलिड सेलेक्टर आता, तो फिर इसके बाद इस तरह से एक अच्छा सा मैसेज देता जिसे एक आम आदमी समझ सकता। वैसे तो दुनिया भर का 3-5 इतना बड़ा लिख देगा, यहाँ कितना साफ सा मैसेज है, एक्स पाथ सिंटैक्स इज इनकरेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस काम को सही एलिमेंट को ढूंढने का सही तरीका ये है, लेकिन सही तरीका बार बार लगाओगे, बार बार 10-10 लाइन लिखोगे तो तुम्हारा कोड कहाँ पहुँच जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा ना। इसीलिए तो ये कंसेप्ट सोचा गया कि हर काम को करने का बना दिया जाए एक क्या, जेनरिक मेथड। मेथड के अंदर ट्राई कैच और रिपोर्टिंग सब कुछ डाल दी जाए, जिससे जब मेथड कॉल किया जाए अपने आप पूरी ट्राई कैच और रिपोर्टिंग के साथ वो चले। पहले तुम्हारा पहले फाइंड एलिमेंट से फाइंड एलिमेंट करता था, आज फाइंड एलिमेंट भी करता है। और फिर पहले क्या करता था फाइंड एलिमेंट? बताओ। फाइंड एलिमेंट करके वेब एलिमेंट देता था, यही करता था ना। अब आज देखो मेरा एक बनाया है, क्या नाम है, सर्च एलिमेंट। ये क्या करता है? ये भी एलिमेंट फाइंड करता है, ये भी रिटर्न करके क्या देता है? वेब एलिमेंट ही देता है। लेकिन साथ साथ ये अगर एलिमेंट ना मिले तो वेट भी करता है, अच्छा सा मैसेज भी देता है, रिपोर्टिंग भी करता है, सब कुछ किया है कि नहीं किया है। और उसमें भी अगर ऐसी दिक्कत आ जाए कि जिसका कोई सोल्यूशन ना हो, वहां क्या कर देता है? थ्रो भी कर देता है। इतने गुण की नहीं, तुम्हारे वाले कोड में पहले वो गुण नहीं थे, इसीलिए जेनरिक मेथड बनाए जा रहे हैं। देखो अगला देखो। अच्छा एक चीज है और हम कहेंगे गलती कुछ नहीं है, चल तो रहा है ये भी, लेकिन एक गलती है, नाम WE यूजर नेम क्यों लिख रहे हो? ये सर्च एलिमेंट जो मेथड है क्या सिर्फ यूजर नेम के लिए काम करेगा? सबके लिए करेगा ना। तो नाम तो अच्छा सा रखो, इसका नाम हम तो चाहेंगे रख दें क्या, एलिमेंट। अब समझ में आ रहा है, ऐसे लग रहा था देख के कि ये लग रहा है यूजर नेम के लिए बनाया गया है क्या, पासवर्ड के लिए कोई और, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा था भाई। वेरिएबल का नाम तो तुम कुछ भी रख सकते हो, लेकिन ऐसा रखो जो थोड़ा क्या हो, लॉजिकल हो ना। बोलो, इतनी बात समझ में आती है? अच्छा ये देखो, बताओ, पहले तुम लोग 10 से इंडिकेट कर देते थे, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये क्या नौटंकी चल रही है, क्यों इतना लिख रहे हैं, है ना। लेकिन जरा सोच के ये देखो ना, पहले सिंडकीज करते थे, कुछ करते थे, बस मैं यही करता था। आज सोचो, सिंडकीज करता है, अच्छे से हो गया तो मैसेज डाल देता है, नहीं हुआ, एक्सेप्शन आई, स्टेल एलिमेंट आया तो फिर से ढूंढता है और फिर से क्या करता है, मैसेज डालता है। और फिर क्या करता है, अगर और वो एलिमेंट और इंटरेक्टेबल आ गया तो उसी चीज को जावास्क्रिप्ट से ट्राई करने का गुण इसके पास है। कितना आप देख रहे हो कितना गुणी है, हाँ कितने गुण है इसके पास, कितनी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, प्लस साथ में रिपोर्टिंग भी करता है। इसलिए बना है यार ये मेथड। अरे पहले भी तो एक लाइन में कॉल करते थे ना, आज भी एक लाइन में कॉल करो ना, सीधे इनपुट फंक्शन। वो इनपुट फंक्शन तुम्हें क्या देगा, अंदर वो कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी सही करने का, कुछ हैंडल करने का उसके अंदर गुण है, रिपोर्टिंग है, सब कुछ है। इसीलिए तो जेनरिक मेथड बना रहे हैं। अच्छा और देखें, एक क्लिक का बना हुआ है, और कहाँ है? अच्छा तुम कौन सा प्रोजेक्ट है, तुम लोग कैसे बनाए देखें। नहीं इसमें कहीं और बना है भाई पवन। अच्छा चलो ये भी देखते हैं। ये देखो यहाँ बने हुए हैं कुछ, यहाँ कुछ बने हुए हैं। ये देखो यहाँ क्या बना हुआ है, स्विच टू अदर विंडो, विंडो क्लोज, टेक्स स्क्रीनशॉट, हेडलेस, set implicit wait, move to element by xpath, search element, और क्या है, send keys, click to find elements। नहीं ढंग से नहीं, मैं कहाँ से उठाए हो तुम लोग, ये तो बताओ। ChatGPT से बनवाए हो? तुम्हें अपना एक सेकेंड, क्लिक एंड होल्ड है इसमें, जैसे फंक्शंस हैं। हम एक काम करते हैं, पहले अच्छा देखते हैं कि किस तरह से हैं, कौन सा रखने लायक है, कौन सा
नहीं है। अच्छा, जो हम क्लास बनाए थे वो कहाँ था? एक काम करते हैं आज और एक चीज़ कर देते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कर देते हैं, थोड़ा ठीक कर देते हैं। फिलहाल जिस पे ही आपको फॉलो करना है, एक काम करते हैं, एक नया बना रहे हैं क्या, प्रोजेक्ट। जावा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट को क्या देना है, एक नाम दे देते हैं, सपोज करो वी टाइगर अंडरस्कोर ऑटोमेशन। ये उसको दे दिया क्या, नाम, फिनिश कर दिया। चलो बन गया। इसको कर देते हैं क्या, डिलीट। अब यहाँ क्या बनाना है, पैकेज, और पहले जार चाहिए, राइट क्लिक करते हैं, बिल्ड पाथ, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, और यहाँ क्लास पाथ में आए, ऐड एक्सटर्नल जार्स कहाँ है, ये है ना, उठा लिया, ऐड कर लिया। अब देखो पहले चल तो बनाते हैं कुछ पैकेज, आज से पैकेज बनाना भी तुम लोग सीखो। पैकेज ऐसे हवा में नहीं बनाते, पैकेज बनाने की हमारी एक स्टाइल होती है, ठीक है। आई थिंक बताया था क्या तुम लोगों को, या नहीं? तो देखो ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये बना रहे हैं, मान लो वो कंपनी, जैसे मान लो हम लोग ऑटोमेशन कर रहे हैं, हमारा क्लाइंट है कौन, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, उसका एक प्रोजेक्ट है वी टाइगर। समझो, मेरे क्लाइंट का नाम क्या है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, जो पैसा दे रहा है, जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑटोमेशन कर रहे हैं। उस कंपनी का नाम क्या है, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, उसका एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम क्या है, वी टाइगर। वो काम हम लोग कर रहे हैं। अब हमसे ऑटोमेशन करने को कहा गया, तो हम बनाएंगे सबसे पहले भाई प्रोजेक्ट के अंदर बनाएंगे क्या, पैकेज। तो ऐसे बनाते हैं हम लोग, पहले लिखते हैं क्या, कॉम डॉट, फिर लिखते हैं कंपनी का नाम, जैसे कंपनी का नाम एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन, इतना बड़ा कौन लिखे तो लिख दिया ईवीए लिख दिया, एक्सपर्ट व्यू ऑटोमेशन। फिर आगे लगाया क्या, डॉट, प्रोजेक्ट का नाम है वी टाइगर, तो लिख दिया क्या, वी टाइगर। और इसके बाद हम क्या बना रहे हैं, जेनरिक मेथड्स में क्या बना रहे हैं, जेनरिक मेथड्स। तो चाहो तो नाम रख दें जेनरिक मेथड्स, और एक नाम और दुनिया देती है, एक नाम और से और याद रख दो, इनको दो नामों से बुलाया जाता है, एक तो जेनरिक मेथड और एक यूटिलिटी मेथड भी बोलते हैं। क्या, यूटिलिटी। जेनरिक मेथड का मतलब कोई चीज़ एकदम इतनी सिंपल हो कि जो कहीं भी इस्तेमाल हो सकती है, और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, कई बार लोग यूटिलिटी भी बोलते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे लिख देंगे, कॉम डॉट ईवीए डॉट वी टाइगर डॉट यूटिल्स, है ना, और इसके अंदर इसको फिनिश कर दिया। तुम्हारा मन, बोलो क्या रखें, जेनरिक मेथड्स लिखें कि वो लिखें, यूटिल्स लिखें, यूटिल्स लिखें, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, पैकेज का नाम है। अब चलो बना दिया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। अच्छा, एक तो हो गया, यहाँ क्या करने वाले हैं, इन सबको बंद करते हैं, या रहने दो, खुला रहने दो, अभी इसको खुला रहने दो। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे, चलो जो बनाएंगे, अच्छा चलो ये तो यूटिल्स हो गया, इसी बारे में बाद में बात करेंगे। हम आखिर ऑटोमेशन क्यों करते हैं, टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए ना, तो इसीलिए एक पैकेज और बनाएंगे, उसका नाम देखो क्या रखते हैं, शुरू की स्टाइल सेम रहेगी, बट हम लोग मैनुअल वाले जो लिखते हैं उनको टेस्ट केस बोलते हैं। जब ऑटोमेट करते हैं जो बनता है, जो हम लोग लिखते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, टेस्ट स्क्रिप्ट। तो हम पैकेज का नाम रख दिए, मान लो टेस्ट स्क्रिप्ट्स। अब देखते हैं, इसी के अंदर हमको करना है क्या, ऑटोमेट। क्या ऑटोमेट करना है, टेस्ट केसेस। जैसे मान लो हमको टेस्ट केसेस ऑटोमेट करने के लिए दे दिए गए, और दिए गए जो टेस्ट केस 10, उनमें एक पहले टेस्ट केस का हमसे कहा गया कि ऑटोमेट करो लीड बनाना, ऑटोमेट करो लीड डिलीट करना, ऑटोमेट करो लीड एडिट करना, ऑटोमेट करो लीड क्या करना, सर्च करना। ये 4 टेस्ट केस लिखे हुए थे, हमको दे दिए गए, लो इनको भैया तुम क्या करो, ऑटोमेट करो। तो हम क्या, सारे टेस्ट केस किससे रिलेटेड थे, लीड से। तो हमने एक क्लास बनाई, उसका नाम रखा लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, है ना, बढ़िया ना। और कहो तो एक चीज और,
और एक कहो तो या रहने दो जी, इतना ही रहने दो चलो। और इसके बाद कर दिया क्या, फिनिश। ध्यान देना इस पे सब लोग। फिर यहाँ अंदर आए, मेरा एक टेस्ट केस था, क्या हमें था, अब टेस्ट केस है, मेथड बनाए, एक टेस्ट केस है, क्या करना मेरा, हाँ मतलब एक टेस्ट केस है, हमको क्या करना है भैया, ऑटोमेट करना है। एक है टेस्ट केस जिसमें लीड क्रिएट करना हो, तो हम एक मेथड बनाए। स्टैटिक भी बना सकते हैं और क्या, नॉन स्टैटिक। बस स्टैटिक रहेगा तो सीधे कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक रहेगा तो ऑब्जेक्ट बना के करेंगे हम। चलो नॉन स्टैटिक बनाते हैं। पब्लिक वाइड, नाम रख देते हैं वेरीफाई लीड्स, या लीड, या ऐसे लिख देते हैं वेरीफाई न्यू लीड क्या क्रिएशन। ये हो गया क्या, फंक्शन मेथड का नाम। बन गया कि नहीं बन गया, एक मेथड बढ़िया ना। अब इस मेथड के अंदर हम लिख सकते हैं क्या, कोड। क्या कोड लिखोगे भाई, यहाँ कोड लिखोगे ब्राउज़र लॉन्च करने से लेके फिर पूरा उसका काम करना, लॉगिन करना, पूरा लॉजिक लिखना, लीड क्रिएट करना, और अंतिम में क्या करना, उसको वहाँ वेरीफाई करना, लॉग आउट करना, और लास्ट में हम क्या कर देंगे, लॉग आउट करेंगे, और फिर ब्राउज़र क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एक टेस्ट केस में इतना ही काम करते हैं। शुरू करते हैं ब्राउज़र लॉन्चिंग से और ख़त्म करते हैं पूरा काम करके ब्राउज़र क्लोज। ऐसे मेरा दूसरा टेस्ट केस होगा तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा मेथड बनाएंगे पब्लिक, जैसे वाइड, जैसे मान लो वेरीफाई अपडेट लीड। इस टेस्ट केस में हम क्या करने वाले हैं, हम लीड अपडेट करेंगे। ऐसे ही इसमें भी पूरा कोड लिखेंगे शुरू से लेके अंतिम तक। ऐसे ही एक होगा वेरीफाई क्या डिलीट, इसमें भी पूरा कोड लिखेंगे। ऐसे कोड करेंगे हम लोग। समझो एक टेस्ट केस के लिए एक क्या बनाएंगे, मेथड, और उस मेथड के अंदर टेस्ट केस का शुरू से लेके अंतिम तक का पूरा कोड लिखेंगे। दूसरे टेस्ट केस के लिए दूसरा मेथड, उसमें पूरा कोड। तीसरे के लिए तीसरा मेथड, उसमें पूरा कोड। अब सवाल उठता है चलाएंगे कैसे, तो एक और बना रहे हैं पैकेज। सब लोग देखना, एक पैकेज और बना रहे हैं और नाम रख रहे हैं इसका, क्या नाम रख रहे हैं, रनर। कहोगे सर जी इसमें क्या रखने वाले हो, इसमें देखो ध्यान से, इसके अंदर हम मान लो एक क्या बना दें, न्यू करें और क्लास बना दें और उसका नाम रख दें टेस्ट रनर। बना दें इसके अंदर क्या, मेन मेथड। अब बताओ, अब वैसे इसको चलाएं, न्यू लिखें और लीड्स क्या करें, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स का क्या बनाएं, ऑब्जेक्ट बनाएं, उसको वेरिएबल में रखें, और इसके बाद LTS डॉट, फिर क्या लिखें, LTS डॉट, और मेथड जो बनाए थे क्या, वेरीफाई न्यू लीड क्रिएशन कॉल कर दें। LTS डॉट वेरीफाई अपडेट लीड क्या कर दें, कॉल कर दें। LTS डॉट वेरीफाई डिलीट लीड कॉल कर दें। अब कैसे चलाएंगे हम लोग, यही रनर पे आएंगे और रन में इस पे बटन पे, रन बटन पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। रन बटन किसको चलाएगा, टेस्ट रनर क्लास से किसको, मेन मेथड को। मेन मेथड इसका क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट बनाएगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इस मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। और जब ये मेथड भैया कॉल होगा तो इसके अंदर क्या लिखा होगा, कोड जो चलेगा वो अपना क्या करेगा, काम करेगा। अब बढ़िया स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं, सेम स्ट्रक्चर सबको। एक चीज़ और, बेवजह ये नहीं कि नाम हम अलग ही रखेंगे। जब स्टैंडर्ड नाम रखे जा रहे हैं तो सेम यही नेम तुम भी रखना। ये नहीं कि तुम अलग नाम लिख रहे हो, भाई क्यों अलग लिख रहे हो, ठीक है। जैसा नाम हम रख रहे हैं वैसे ही तुम भी अपना नाम रखो, या तो सेम इसको एज इट इज यूज़ करो, ठीक है। अब अच्छा, अब सवाल उठता है कोड करना है सर जी, कोड कैसे करें। अब कोड करना है ना, तुम लोग कोड वैसे करते कैसे, सीधे यही न्यू क्रोम ड्राइवर लिखते,
है ना। और फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट या वह सब लिख के टेस्ट केस क्या कर देते, ऑटोमेट कर देते। ऐसे दूसरा, ऐसे तीसरा, रनर से चलाते तो रनर एक एक करके मेथड चलाता, एक एक करके मेथड चलता। बोलो सब बढ़िया, सही लग रहा है कि नहीं है। लेकिन अभी तो हम लोग एक नई बात सीखे हैं कि अब हम लोग कोई भी काम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम लोग क्या बनाएंगे, जेनरिक मेथड। तो जेनरिक मेथड कहाँ बनाएंगे, इसीलिए एक पैकेज बनाया गया है, क्या, यूटिल्स। क्या नाम रखा गया है इसका, यूटिल्स। यहाँ आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू करेंगे, एक नई क्लास करेंगे, नाम क्या रखता हूँ, यूटिल बना रहे हैं किसके लिए, सेलेनियम के लिए, वही वेब पे काम करने के लिए ना। नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेरा मन आ रहा है कि हम रख देते हैं नाम क्या, वेब यूटिल। चाहो तो जेनरिक मेथड्स भी रख सकते हैं क्लास का, चाहो तो क्या रख दें, या लिख दें वेब जेनरिक मेथड्स। क्या लिख देना, वेब जेनरिक मेथड्स, या लिख दिया क्या, वेब यूटिल। अब कर दो फिनिश। अब मेरे भाई इसी के अंदर बनाओ जेनरिक मेथड, जैसे हम लोग यहाँ बनाए थे ना, कहाँ गया, क्लिक इनपुट सर्च एलिमेंट बनाए थे ना। अब इनकी यहाँ नहीं ज़रूरत है, इनकी असली ज़रूरत यहाँ है। इसको बंद करो, सबको क्या कर दो, क्लोज ऑल, फालतू कोई न रहे। ये देखो अंदर आओ, यही बना दो क्या, फंक्शन। बोलो बढ़िया है कि नहीं है, बना दिए। अब कैसे काम करोगे ये देखो, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट को ऑटोमेट करना है। ये टेस्ट केस तो तुम्हें पहले क्या करना है, ब्राउज़र लॉन्च करना है। अच्छा ब्राउज़र लॉन्च करना है तो चलो लिख देते हैं हम खुद ही, न्यू। अभी हम ब्राउज़र लॉन्च करने के लिए कोई जेनरिक मेथड नहीं बनाए थे ना, तो न्यू क्रोम ड्राइवर। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी देखेंगे फिर, है। इसके बाद और क्या क्या, अच्छा हम लोग कौन सा ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कौन, अच्छा मेरे जेनरिक मेथड कहाँ रखे हैं, वेब यूटिल के अंदर। और कैसे हैं ये, स्टैटिक है, रहने दे स्टैटिक। अगर देखो स्टैटिक है तो सीधे कॉल कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक रहेंगे तो क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो चलो नॉन स्टैटिक हटा के क्या बनाते हैं, नॉन स्टैटिक। कैसे, आप देखो कैसे करोगे, न्यू लिखोगे और क्लास का नाम क्या है, वेब यूटिल। इसी के अंदर सारे रखे हैं ना क्या, जेनरिक मेथड, वेब यूटिल। वेरिएबल का नाम रख दिया, मान लो क्या, WU, और फिर लिख दिया WU डॉट क्या, सॉरी मेथड, फंक्शन का मेथड का नाम क्या है, इनपुट। भेज क्या देंगे, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट मांग रहा है, और क्या मांग रहा है, वैल्यू और एक्सपांड। अरे तो पहले तो हमें ये लिखना पड़ेगा ना यार, WU डॉट सर्च एलिमेंट, भेजा क्या हमने, ड्राइवर, और दूसरा क्या भेजना है, एक्सपाथ ही भेजना है ना, जैसे डबल स्लैश इनपुट @नेम इक्वल्स टू यूज़र अंडरस्कोर नेम। और ये सर्च एलिमेंट क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। लिख दें WE यूज़र नेम। अब दूसरा यहाँ क्या भेज दें, वेब एलिमेंट वैल्यू और एक्सपाथ में, तो ये हो गया वेब एलिमेंट, वैल्यू क्या हो गया, सपोज करो एडमिन, और एक्सपाथ ये है ना। भाई देखो जरा एक काम करो, ये सब लोग एकदम पकड़ो कैसे हम कर रहे हैं काम, लो ऐसे लिख दिए। अब ये क्या कर दिया तुमको, ये क्या कर दिया, इनपुट कर दिया कि नहीं कर दिया। अब आगे क्या करना है, पासवर्ड डालना है। फिर क्या करोगे, फिर वही WU डॉट सर्च एलिमेंट ड्राइवर, और फिर उसका एक्सपाथ दे दोगे किसका, पासवर्ड का। ये रिटर्न करके क्या दे देगा, वही वेब एलिमेंट। और अब
क्या, अब लिखो WU डॉट इनपुट, अब किसका देना, पासवर्ड का, वैल्यू क्या है, मान लो एक्सपर्ट व्यू, और हाँ हाँ दो मतलब नीचे वाला यार एक चीज़ तो है, नीचे वाला जो दे रहे हैं यहाँ फिलहाल अभी, क्योंकि हम लोग यहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे एक आ सकता है क्या, स्टेल एलिमेंट। जब स्टेल एलिमेंट आता है तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है ना, तो फिर उस समय उसको चाहिए होता है क्या, एक्सपांड, इसलिए कर रहे हैं अभी के लिए, तो इसलिए कर रहे हैं, दोनों में जा रहा है, लेकिन इसको आगे चल के सही कर देंगे। हाँ लेकिन अच्छा, जैसे मान लो ये एलिमेंट है, ध्यान देना, ये सब लोग देखो ध्यान से इस बात को, ये एलिमेंट डॉट सेंड कीज किया और आ गया क्या, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन। पहले तो याद करो क्यों आता है, क्योंकि एलिमेंट जो बना था उसके बाद पेज क्या हुआ है, रिफ्रेश हुआ है, तो एलिमेंट तो हो चुका है क्या, खराब। स्टेल एलिमेंट आया तो अंदर यहाँ आया, अगर अब सीधे एलिमेंट डॉट सेंड कीज करोगे तो एलिमेंट हुआ तो खराब है ना, तो अब क्या कर लेना, सेंड कीज। जब एलिमेंट खराब हो जाए तो उसके लिए ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या करना पड़ता है, फिर से करना पड़ता है ना, इसीलिए तो ये लाइन डाली गई है कि सर्च एलिमेंट फिर से करो। जब फिर से सर्च एलिमेंट चलेगा तो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट फिर से चलेगा, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या चलेगा, फिर से चलेगा, और जब फिर से चलेगा तो फिर से ढूंढेगा, जब फिर से ढूंढेगा तो हो सकता है इस बार एक्सेप्शन ना। आई बात समझ में? फिलहाल यही स्टाइल कॉपी करो, देखो इस तरह से। अब पहले स्ट्रक्चर समझ लो, ऐसे ही आपको बनाना है 3 पैकेज, एक रनर का, एक यूटिल्स और एक टेस्ट स्क्रिप्ट्स का। रनर में कॉल करेंगे किसको, टेस्ट स्क्रिप्ट को, टेस्ट स्क्रिप्ट के फंक्शन मेथड में किसे कॉल करेंगे, अरे वेब यूटिल को। यही हो रहा है ना, देखो हम चलाते हैं टेस्ट रनर को, टेस्ट रनर कॉल करेगा किसको, टेस्ट लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, जो टेस्ट केस वाली वो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट का जो मेथड है इसको, और मेथड के अंदर कौन है, जेनरिक मेथड है, तो सॉरी वो है जेनरिक मेथड कॉल कर रहे हैं। जेनरिक मेथड क्या करेगा, काम करेगा। चला के दिखाएं, अभी तो औरों में कोड नहीं लिखा, इतना तो लिखा है ना, तब भी देखो बेसिक काम करेगा, कम से कम यूजर नेम डालेगा और क्या डालेगा, अच्छा URL नहीं दिया गया, चलो तब URL तो ओपन ही नहीं किया गया ना। अब एक अच्छा एक काम और कर लेते हैं, जब सब यही कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ देखो, सब लोग देखना, तो यार क्यों ना हम ड्राइवर को भी जो हम यहाँ बना रहे हैं इसको भी बनाएं कहाँ भाई, जब हर काम करने के लिए जेनरिक मेथड बना दिए तो ब्राउजर लॉन्च करने के लिए भी जेनरिक मेथड एक बना देना। देखना है सब। अब इस देखो यहाँ एक बहुत जरूरी कंसेप्ट है, एक बना देते हैं पब्लिक वाइड और क्या नाम रख देते हैं, लॉन्च ब्राउजर, अंदर यही कोड लिखते हैं। क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना के क्रोम ड्राइवर में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, वेब ड्राइवर, सब बढ़िया। और फिर क्या लिख दें, यहाँ रिपोर्टिंग भी कर दें, क्या लिख दें, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च्ड सक्सेसफुल, बोलो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ना। और क्या कर दें, ठीक है, लेकिन ये बताओ यार, जब लॉन्च ब्राउज़र चलेगा तो ये क्रोम ड्राइवर का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस में आएगा, वेरिएबल में। ऑब्जेक्ट किस में आएगा, वेरिएबल में। अब ये यही ख़त्म हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो लोकल वेरिएबल है, तो चाहे तो इसे क्या कर लें, रिटर्न कर लें, तो भाई ख़त्म होने से पहले जो कॉल करेगा उसको क्या होगा, ये मिल जाएगा। यहाँ लिख दें क्या, वेब ड्राइवर। अब देखो, तो यहाँ अब वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाएं और एक क्या करें, मेथड कॉल करें, कौन सा, लॉन्च ब्राउज़र। फिर हमें क्या मिल जाएगा,
हमें मिल जाएगा वेब ड्राइवर का क्या ऑब्जेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो। अब सही है सब, बोलो। सीधे हर चीज वेब का ऑब्जेक्ट बनाया, लॉन्च ब्राउजर कॉल किया मेथड, तो उसने क्या किया, अब देखो लॉन्च ब्राउजर क्या करेगा, ब्राउजर क्या करेगा, लॉन्च करेगा, और जो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। ये इधर उसे उसको क्या करेगा, स्टोर कर लेगा। क्यों स्टोर कर रहा है, क्योंकि हर फंक्शन क्या मांग रहा है, हर मेथड क्या मांग रहा है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट। अच्छा एक चीज और हमें बताओ, यही एक बहुत पुरानी बात छुपी हुई है, तुम लोग एकदम शुरू शुरू में जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे तो उस समय भी इस पर काफ़ी फोकस किए थे और काफ़ी कुछ बताए थे। जैसे कि ये देखो, आखिर अच्छा बताओ ड्राइवर पैदा कहाँ हो रहा है, लॉन्च ब्राउजर के अंदर ना, बताओ क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, लॉन्च ब्राउजर के अंदर। तो ऑब्जेक्ट वहाँ है, यूज कहाँ करना है उस ऑब्जेक्ट को, अरे हर जनरिक मेथड में यूज करना है कि नहीं, क्योंकि जनरिक मेथड में अक्सर तुम करते हो क्या, ड्राइवर डॉट समथिंग करके जनरिक मेथड में भाई काम करते हो कि नहीं करते हो, ड्राइवर चाहिए। इसीलिए तो देखो हर जनरिक मेथड अक्सर पैरामीटर में क्या मांगता है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांगता है कि नहीं मांगता, मांगता है ना। तो अरे यार इसके पास पैदा हो रहा है, इन लोग को जरूरत है, हम लोग घुमा के कर रहे हैं, पहले ये रिटर्न देता है फिर पैरामीटर से वो अंदर आता है। अरे यार क्यों ऐसा नहीं कर देते कि इस वेब ड्राइवर वेरिएबल को बना दो, कैसा वेरिएबल, नॉन स्टैटिक, लो जी ऐसा कर दो। अब बताओ, अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा कहाँ आएगा, लोकल वेरिएबल में नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा, एक ग्लोबल क्यों बोल रहे हो भाई, नॉन स्टैटिक बोलो ना, एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आएगा ना, किसमें आएगा, नॉन स्टैटिक वेरिएबल में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, ये दिख रहा है सबको। और ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो ये लोग भी यूज कर सकते हैं, इन लोग को भी ड्राइवर ही चाहिए था, ये लोग झूठ मूठ का पैरामीटर बना के रखे थे, कहेंगे हम कहेंगे हटाओ यार, एक पैरामीटर क्या कर दो, अब से कम करो, कह दो कोई ड्राइवर तुम्हें नहीं चाहिए, क्या करोगे ड्राइवर लेके। देखो यार ड्राइवर जब तक लोकल था तब तक घुमा फिरा रहे थे, कर रहे थे नहीं, पैरामीटर से कर रहे थे कि नहीं, सारा ड्रामा सारी नौटंकी करने की कोई जरूरत नहीं है। लो परफेक्ट, पहले से और अच्छा हो गया ना, पहले से एक पैरामीटर क्या हो गया, कम हो गया ना, कम से कम पहले से हेडक क्या हुआ, कम हो गया। बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया। और बताओ क्या करते हो, अभी भी नहीं दिक्कत हो रही थी, ब्राउजर ओपन कर रहे तो यूआरएल भी तो ओपन करोगे, तो मेरे भाई एक और बना लो ना मेथड, पब्लिक वाइड, नाम रख दें क्या, ओपन यूआरएल, और यहाँ लिख दें ड्राइवर डॉट गेट, और लिख दें क्या, वी टाइगर का यूआरएल। अगर यार वी टाइगर का लगा लिख दोगे तो हमेशा तो हम तो कहेंगे यहीं पे क्या ले लो, पैरामीटर ले लो ना, स्ट्रिंग यूआरएल, और यहाँ लिख दो क्या यूआरएल, और यहाँ लिख दो एक रिपोर्टिंग क्या कि हाँ यूआरएल, सॉरी है ना, यूआरएल प्लस ओपन सक्सेसफुल, हो गया ना। अब ऐसे अब यहाँ लिख दो क्या, अरे ये रिटर्न मिटर्न लेने की जरूरत नहीं है, किसके लिए रिटर्न ले रहे हो, अब किसी को नहीं चाहिए है ना, wu डॉट ओपन यूआरएल, यहाँ लिख दो चला के देखो चलेगा कहाँ से, रनर से। बढ़िया मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जितना बोले हो गया आई थिंक उतना ये कर भी दिया कि ये क्या किया भाई, ऐसी गलती क्यों किया है, ऐसी गलती इसलिए किया है क्योंकि गलती हम किए हैं, पासवर्ड में भी हम किसका एक्सपाथ दे दिए हैं, यूजर नेम का ही ना, तो भैया यूजर नेम में ही जाके दोनों बात लिख दे रहा है वो,
ना, तो हमारी गलती थी यार। अब जरा थोड़ा बढ़िया करो तब। अब ऐसे WU डॉट क्लिक, लेकिन वेब एलिमेंट चाहिए ना, पहले क्या यूज करते हो तुम? सर्च एलिमेंट, फिर दे दोगे उसका क्या, एक्सपाथ, फिर तुम लिख दोगे, तुम्हें ये रिटर्न करके क्या दे देगा, वेब एलिमेंट WE लॉगिन क्या बटन, और फिर लिख दोगे WU डॉट क्या इनपुट, और फिर यहाँ लिख दोगे क्या, यहाँ क्या क्या देना होता है, वेब एलिमेंट वैल्यू, अरे इनपुट नहीं, हमें क्या यूज करना है, क्लिक यूज करना है ना। तो यहाँ बस ये, और एक्सपाथ क्या है बताओ, डबल स्लैश शायद क्या है, इनपुट @id इक्वल्स टू सबमिट बटन। लो अब चलाओगे, समझ में आ रहा है? अभी 3 ही लाइन किए हैं। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये टेस्ट केस क्या करो, पूरा ऑटोमेट करो। इसके बाद ऐसे ही फिर दूसरा शुरू करो। दूसरा कहाँ से चालू करोगे, फिर शुरू से। हर टेस्ट केस देखना, शुरू करोगे किस पे, लॉन्च ब्राउजर पे, खत्म करोगे किस पे, क्लोज ब्राउजर पे। तो चलो वो भी बना देते हैं। कौन सा, एक और बना दे, क्या हो गया? एक फंक्शन मेरा और बनाने का मन है, क्या, क्लोज ब्राउजर। यहाँ कहाँ, जेनरिक मेथड के अंदर, और अंदर क्या कोड लिखना चाहते हैं जानते हो? कैसे होता है ब्राउजर क्लोज? एक तो होता है क्या, ड्राइवर डॉट ना क्लोज, और एक होता है ड्राइवर डॉट क्विट ना, दोनों यूज कर सकते हो। वैसे जैसे क्लोज और क्विट में क्या अंतर है, मान लो 4 ब्राउजर ओपन है, तो चारों में से जिस पे फोकस होगा उसे बंद करेगा, बाकियों को बंद नहीं करेगा। लेकिन क्विट क्या करता है, हाँ सबको, हम तो सीधे कहेंगे अंतिम में बस क्विट डाल दो, ऐसे, सॉरी हाँ ऐसे। तो अब देखो, अब अपना टेस्ट केस देखो जरा। अभी देखो तुम लोग क्या करोगे, शुरू से लेके अंतिम तक। अभी यहाँ बीच में कोड लिखना है और अंतिम में क्या कर देना, क्लोज। ऐसे ही दूसरा, वैसे ही तीसरा। अच्छा अभी अगला काम क्या करना है भाई, इतना कर लोगे अगर, क्या करोगे इसके बाद, क्या करने वाले हो, क्या करोगे, कैलेंडर पे क्या करोगे, नहीं मान लो लीड्स पे काम करना है, तो लीड्स पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। तो फिर उसके लिए भी लाइन लिख देना। और यहाँ ए लीड्स, और यही यहाँ लिख देना। तो ये क्या कर देगा, क्लिक कर देगा। बोलो, बढ़िया हो गया। अब ये क्या कर देगा, लीड्स पे क्लिक कर देगा। लीड्स के बाद क्या करोगे, प्लस बटन पे क्लिक करोगे, तो फिर वही जेनरिक मेथड कॉल कर दो। समझ में आ रही बात? इस तरह से कॉल करते अब चले जाओ। एक टेस्ट केस को ऑटोमेट करो। जैसे इस पे तो क्लिक कर ही लोगे, इस पे क्लिक कर देगा। इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद मान लो प्लस बटन पे आएगा, तो ये क्लिक करने का तो है ही मेरे पास जेनरिक मेथड। फिर आओगे, मान लो हमको यहाँ सेलेक्ट करना है मिस्टर या मिस, तो भाई ये तो ड्रॉप डाउन है ना, तो ड्रॉप डाउन हैंडलिंग का तो कोड अलग होता है ना। तो लेकिन ड्रॉप डाउन के लिए अभी तक तुमने कोई जेनरिक मेथड नहीं बनाया है, तो
अब मेरी जिम्मेदारी है कि हम आएंगे और क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ पे एक नया मेथड बनाएंगे। कौन सा? पब्लिक वाइड सेलेक्ट फ्रॉम ड्रॉप डाउन बाई क्या? टेक्स्ट। हाँ, और जानते ही हो कैसे कोड लिखते हो भाई, न्यू लिखते हो और क्या लिखते हो, सेलेक्ट क्लास का क्या बनाते हो? ऑब्जेक्ट। और सेलेक्ट क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो भाई लो, यही करते हो ना। याद करो, सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इसको चाहिए होता है क्या? वेब एलिमेंट। तो भाई एक पैरामीटर यहाँ ले लो, वेब एलिमेंट, और वही यहाँ पे भेज देना। अब इसमें क्या होता है, क्या? अब ये हो गया ना। अब इसके बाद क्या करते हो? सेलेक्ट डॉट सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट, और एक टेक्स्ट भी चाहिए तो एक पैरामीटर और ले लो, तो ये लिख दो क्या? टेक्स्ट, और यही यहाँ पे भेज। हो गया कि नहीं? एक जेनेरिक मेथड बन गया। इसी में जोड़ दो क्या? रिपोर्टिंग। क्या लिख दो क्या? टेक्स्ट सेलेक्टेड इन ड्रॉप डाउन सक्सेसफुली। और क्या कर दो, बोलो। और मेरे भाई तुमको सिखाया गया है, लिख दो क्या? ट्राई और एच। ट्राई कैच में क्या करोगे भाई? मान लो एक्सेप्शन आ सकता है, एक एक्सेप्शन नो सच एलिमेंट नहीं आएगा क्योंकि वेब एलिमेंट तो तुम्हारे पास है ना। स्टेल आ सकता है, स्टेल आ सकता है अगर आपका वेब एलिमेंट खराब हो गया हो तो उसके लिए कर दो क्या? इसमें क्या करते हो तुम लोग? सर्च एलिमेंट करके वही काम दोबारा फिर से करते हो ना। नाम वेब एलिमेंट की जगह नाम रख देते हैं क्या? चलो क्या रख दें? एलिमेंट। एक्सपाथ भी इसको चाहिए ना, अगर गलत हो गया ढूंढने के लिए। लो, और यही मत करो। बोलो सही है? बोलो सही है ना? और इसके बाद और फिर और जो आएगा उस कुछ नहीं करना तुम्हें बस। और चाहो तो क्या लिख दो? एक्सेप्शन ई, और लिख दो और प्रिंट करा दो क्या? कुछ भी एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्ट अनप्लान्ड या वैसे जो भी लिख दो, एक्सेप्शन अकर्ड। हाँ, और इसके बाद फिर यहाँ पे लिख दो क्या? तो एक और बन गया। सोचो क्या किए यार, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाए, वही कोड जो पहले पढ़े थे वही तो यूज किए, बस जो पैरामीटर में डालना था एक जेनेरिक मेथड बन गया। अब ऐसे ही मान लो माउस ओवर, अभी तुम लोग को आगे जरूरत पड़ेगी किसकी? माउस ओवर करना। तो अब देखो, अब से तुम्हें ये दिमाग में रखना है, डायरेक्ट कोड नहीं लिखना है, हर काम का क्या बनाना है? जेनेरिक मेथड। तो अब माउस ओवर करना हो तो क्या करेंगे यार? कुछ नहीं, एक और क्या बना देंगे? एक मेथड और बना देंगे, नाम रख देंगे क्या? मान लो माउस ओवर वेब एलिमेंट दे देंगे, और क्या दे देंगे? एक्सपाथ। कैसे कोड लिखते हैं? कैसे भाई लिखते हैं? न्यू, और क्या लिखते हैं? एक्शंस दे देंगे किसको? ड्राइवर।
याद करो, सारा कोड आ रहा है कि नहीं सामने। अब ये यार थोड़ा हाथ से बनाओ अपने, उसका ये चैट जीपीटी का यूज मत करो इसके लिए, अपने बनाओ ना इस तरह से। कौन मुश्किल है, जो तुम पहले कोड जानते हो वही कोड तो है। अब तुम देखो ऐसे लिखो क्या, एक्शंस डॉट मूव टू एलिमेंट डॉट बिल्ड डॉट, हो गया। बस यहां लिख दो माउस ओवर डन, कुछ भी मैसेज डाल दो, ये डाल दो। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आएगा, स्टेल एलिमेंट अगर आएगा तो तुम्हें पता ही है कि मेरे भाई ये काम तुम्हें क्या कर देना है, दोबारा कर देना है। और बस लो जी, बन गया कि नहीं। और यहाँ लो तीसरा एक और बन गया। ऐसे बनाओ ना, हाथ से बन जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है, इस बनाने में तुम जितने सब कुछ पढ़े हो सब बना डालो ना। सबका कोड था तुम्हारे पास ना, वो अपना कोड देखो ना, देखने में कोई बुराई नहीं है। और उसको देख के इस हिसाब से एक फंक्शन बना दो। अब से ये दिमाग में रखो, अब हम टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे तो सेलेनियम के मेथड डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे। हम किसको यूज करेंगे, जेनरिक मेथड। और जेनरिक मेथड के अंदर सेलेनियम का मेथड होगा जो ट्राई, कैच और रिपोर्टिंग के साथ होगा। हमारी बात समझ में। अब तो बनाओ मेथड। अब ऐसे ड्रॉप डाउन में जैसे कई मेथड बनेंगे, जैसे ये भी पढ़ाए हैं तुम लोगों को यार, एक ड्रॉप डाउन में क्या सिलेक्टेड है कैसे निकालोगे, किसी का इनर टेक्स्ट कैसे निकालोगे, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू कैसे निकालोगे, सब काम की चीजें थी कि नहीं, है ना। और पॉपअप कैसे हैंडल करोगे, पॉपअप को एक्सेप्ट कैसे करोगे, डिसमिस कैसे करोगे, सब पढ़ाए हैं ना। फ्रेम पे कैसे जाओगे, विंडो हैंडलिंग कैसे करोगे, सब पढ़ाया गया है ना। तो हर काम का एक जेनरिक मेथड बनाते चले जाओ ना। हमें तुम्हें लग रहा होगा स्टार्टिंग में समस्या आती है कि हमको ये नहीं समझ में आता कि फंक्शन के मेथड के अंदर क्या पैरामीटर बनाएं और क्या पैरामीटर ना बनाएं। अरे पहले कोड लिखो ना, अपना कोडवा देखोगे तो वो खुद ही समझ में आएगा कि क्या पैरामीटर में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। कुछ फिक्स तो देना नहीं है, जो चीज की वैल्यू फिक्स हो वही पैरामीटर से क्या कर दो, रिप्लेस, बन जाएगा। ठीक है, तो भाई और ऐसे ही करके जरा ये 3 टेस्ट केस पूरे शुरू से लेके अंत तक ऑटोमेट करो। ठीक है, और मेथड्स हम तो भाई बनाते रहेंगे, आधे एक घंटे में बहुत बना देंगे। ठीक है, तो लेकिन तुम लोग भी थोड़ा और मेथड्स बनाओ, जैसे हम लिख दे रहे हैं कौन कौन से बनाने हैं तुमको, ये तुम्हें आइडिया रहेगा ना। इतने बन गए ना। एक तुमको बनाना है मेथड किसका, गेट टेक्स्ट का, कि जिसे कॉल करो किसी का इनर टेक्स्ट लेके आए। एक बनाना है तुम्हें किसका, गेट एट्रीब्यूट का। एक बनाना है तुमको गेट सेलेक्टेड वैल्यू फ्रॉम क्या, ड्रॉप डाउन, क्या सिलेक्टेड है ये। ठीक है, और एक है मेथड फंक्शन बनाना है गेट गेट बना, जो बना वो लिंक कुछ तो बनाना, एलिमेंट्स फ्रॉम ड्रॉप डाउन। और बताओ, और जैसे एक बनाना है तुमको किसका मेथड, राइट क्लिक करने का, क्या करने का, राइट क्लिक करने का। एक बनाना है तुमको किसका, ड्रैग एंड ड्रॉप करने का। और बताओ, हाँ एक बनाना है तुम्हें किसका, डबल क्लिक करने का। अच्छा ये सारे मेथड किसके हैं, एक्शंस के हैं ना, माउस ओवर और ये। तो हम चाहते हैं काम करना, सबके नाम में ऐसे लिखना, हाँ एक्शंस राइट क्लिक, एक्शंस ड्रैग एंड ड्रॉप, एक्शंस। इन मेथड्स का नाम ऐसा रखना जिससे पता चले कि ये किसके हैं, एक्शंस। और क्या बनाओगे, तो इसका नाम भी बदल दो, माउस ओवर का नाम क्या रख दें, एक्शंस माउस ओवर। और बताओ, हम तुमको बताए थे ना कभी कभी हम क्लिक करते हैं इससे, एक्शन से, तो यहाँ लिख दो एक्शंस क्लिक। एक बना दो एक्शंस
सेंड कीज, एक बना देना एक्शंस, क्या स्क्रॉल बाई अमाउंट, और एक एक्शंस स्क्रॉल टू एलिमेंट, मतलब एलिमेंट के सहारे स्क्रॉल करना। और आ जाओ, और क्या क्या पढ़ाया गया है, एक बना देना मेथड स्विच टू क्या फ्रेम बाई, स्विच टू फ्रेम पर बनाना, एक बना देना स्विच टू विंडो बाई, बनवाए भी थे, याद करो तो हम बनवाए भी थे क्लास में उस समय, स्विच टू विंडो बाई टाइटल, और एक बना देना स्विच टू विंडो बाई यूआरएल। और बताओ कितने हो गए, बहुत हो गए ना। और अभी तो अभी बहुत, अभी सब नहीं हुए हैं अभी। और जैसे बना दो एक मैक्सिमाइज, या सिर्फ नाम रख दो क्या मैक्सिमाइज, और हाँ एक बना दो वेट फॉर एलिमेंट टू बी क्या विजिबल। कितने बन गए, बहुत लिख दिए ना, अभी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी मेरे ख्याल से 15-16 तो ये लिख दिए, 4-5 बने हुए, 20 बन जाएंगे ना। तो फटाफट ये बनाओ यार अपने हाथ से। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, आप जो वेब ड्राइवर में नहीं भी पढ़े हो सब तैयार हो जाएगा। वो उठाओ ना जेनरिक मेथड, यही नकल मार मार के एकदम इसी स्टाइल में बनाने की क्या करो, कोशिश करो। ये प्रोजेक्ट आज शेयर कर लो सब लोग, पूरा प्रोजेक्ट जिप करके ग्रुप पे क्या करो डाल दो। तुम लोग क्या करना, डाउनलोड करके देख देख के, या तुम लोग को पता है ना प्रोजेक्ट को इंपोर्ट किया जा सकता है, इंपोर्ट कर लेना, और फिर इसके बाद इसी पे तुम भी अपना काम बढ़ाना क्या करो, स्टार्ट करो। हमें ये 3 टेस्ट केस ऑटोमेट करने हैं, पहले जेनरिक मेथड्स बनाने हैं जितने हमसे बन रहे हैं, इसके बाद हमें तीनों टेस्ट केस क्या करने हैं, ऑटोमेट करना। और फिर ऑटोमेट करते हैं तो पास फेल करने के लिए ना, तो भाई पास फेल भी करना, अंतिम में बनने के बाद ये चेक करना कि लीड बना कि नहीं बना, अपडेट किए तो अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, तो एक्चुअल गेट टेक्स्ट करके निकालना है, और एक्सपेक्टेड से क्या करना, उसे मैच कर लोगे इतना, तो हम तो कहेंगे